भजन के माध्यम से चलते हैं और कहते हैं कोई कमी है नहीं प्रभु की करुणा में, प्रभु की करुणा में, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। आस्था में हमारी कमी रह गई, देने वाला तो, देने वाला तो, देने वाला तो देता है दिन रात से। झोली मेरी फटी की खुली रह गई, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। आस्था में हमारी कमी रह गई, देने वाला तो, देने वाला तो, देने वाला तो देता है दिन रात से। झोली मेरी फटी रह गई, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। बोलिए करुणा निधान भगवान की। सभी माताएं मीठी मीठी ताली बजाओ, सभी भक्तगण। अभी जो ये देह मिली है ना, ये बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कई अच्छे कर्म हमने जो किए हैं तब हमको ये मनुष्य तक प्राप्त हुआ है। आइए कहते हैं देखो प्रभु ने हमें, देह दुर्लभ दिया देखो प्रभु ने हमें, जो है आधार सुख साधनों का विमल, जो है आधार सुख साधनों का विमल। उनकी क्षमता में, उनकी क्षमता में, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं। आत्मा में हमारी कमी रह गई, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई रह गई, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। बोलिए बोल बलराज की। क्या कहते हैं इसी दिवस भगवान जो है प्रति दिवस हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं, लेकिन हम समझते नहीं। और कहते हैं प्रति दिवस आके मिलते हैं हमें तो प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमें तो प्रभु, फिर भी हमने उनको अनदेखा किया, हमने उनको अनदेखा किया। रवि की करुणा में, रवि की उगनी में, रवि की उगनी में कोई कमी है नहीं। नित्यता में हमारी कमी रह गई, देने वाला तो, देने वाला तो, देने वाला तो देगा दिन रात से। झोली मेरी फटी रह गई, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। आस्था में हमारी कमी रह गई, देने वाला तो, देने वाला तो, देने वाला तो देता है दिन रात से। झोली मेरी फटी रह गई, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। बोले बोल भगवान भोलेनाथ की। जी महाराज कहते हैं हे महात्माओं, हे ऋषि मुनियों, एक समय की बात है, शिव शंकर भोलेनाथ सदैव राम जी का गुणानुवाद करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। और राम जी जो है
हमारे भगवान भूत भवन का ध्यान करते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कितनी? 3। लेकिन संतान किसी भी रानी से प्राप्त नहीं थी। बड़े दुखी थे। एक दिन अपने गुरुदेव के आश्रम गए। भगवान की इच्छा से, भूत भवन भोलेनाथ की इच्छा से, उनकी कृपा से अपने गुरुदेव के आश्रम को पहुंचे और उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। बड़े दुखी हुए। उसी समय गुरुदेव भगवान यज्ञ कर रहे थे और दशरथ के ऊपर इतने प्रसन्न हो गए राजा दशरथ के ऊपर कि कहा कि ठहरो, मैं तुम्हें कुछ आशीर्वाद प्रदान करूंगा। रावण वहीं हाथ जोड़ करके भगवान गुरुदेव के पास विराजमान हो गए। जैसे ही हवन यज्ञ पूर्ण हुआ, उसी समय हवन यज्ञ से यज्ञ भगवान प्रकट हुए, हाथ में खीर का पात्र लेकर। बोलिए यज्ञ भगवान की। जब यज्ञ भगवान खीर का पात्र लेकर उपस्थित हुए तो गुरुदेव भगवान ने जो है वह खीर का पात्र राजा दशरथ को दिया और कहा कि यह मेरा आशीर्वाद है, ले जाकर के अपनी पत्नियों को पवाओ। आपके यहाँ बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही शक्तिवान, बड़ी ही धैर्यवान, बड़ी ही साहसी पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। और पुत्र रतन नहीं, उनकी कितनी पत्नियां थी? 3। राजा बड़े खुशी खुशी अपने महल में गए। 1 चम्मच बड़ी रानी कौशल्या को, दूसरा कैकेयी को, और जो सबसे छोटी थी ना उसको ज्यादा प्रेम करते थे, उसको 2 चम्मच पवा दिया। कितने चम्मच? 2 चम्मच। अब देखो बड़ी वाली रानी से भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए भगवान श्री राम की। कैकेयी माता से भरत और सबसे छोटी जो थी मैया सुमंत्रा जी से 2। कौन कौन से? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस तरह कितने भैया हो गए? 4 भैया। बोलिए चारों भैया की, तीनों मैया की। जब भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ तो भूत बाबन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे मां जगत जननी जगदम्बा के साथ विराजमान थे। बोले मेरे भगवान ने पृथ्वी के कल्याण के लिए, रावण के संहार के लिए पृथ्वी पर राम अवतार लिया है। अभी वो बाल अवस्था में है, मैं उनका बाल स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। देवी मुझे आज्ञा दे, मैं जाके अपने प्रभु का दर्शन करूँ। मैया आदिशक्ति भगवानी ने कहा प्रभु आप तो पति है मेरे, परमेश्वर है मेरे, आप हमसे आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है। कभी कभी जब पत्नियां जो है तो बड़ी थोड़ी, पति अगर बिना बोले चले जाने तो बड़ा टेंशन ले लेती है। अरे बिना बोले चलेगा, बोल के नहीं गए, बता के नहीं गए, कहाँ गए, बार बार फोन लगाएंगे, बार बार फोन लगाएंगे। अरे कहाँ है, फोन नहीं उठा रहे, आज बोल कर नहीं गए, बता कर नहीं गए हैं, फोन नहीं उठा रहे, आज आने दो, आज खैर नहीं है, पहले पूछूंगी उसके बाद भोजन पर पूछूंगी, जलपान पूछूंगी, आज तो मैं बोल पूछ के ही रहूंगी। और कई कई ऐसे होते हैं हमारे भाई बहन कि बिना बताए ही जाते हैं। नित्य की क्रिया यही है। क्यों? क्योंकि माताएं थोड़ा प्रश्न भी पूछने लगती, वहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कारण है, कुछ विशेष काम है क्या? जब काम नहीं है तो मत जाओ। माताएं भी है हमारी थोड़ी चतुर है, बहुत बहुत बुद्धिमान है भाई। इतना घर गृहस्थी का भार उठाती हैं, घर गृहस्थी चलाती हैं, तो मेरे परमात्मा ने उन्हें अनंत बुद्धि प्रदान की है, ज्ञान प्रदान किया है। इसलिए हमारे भाई बहन ना जो वो और अधिक ज्ञान लगाते हैं, उन्हें बता के ही नहीं जाएगी तो क्या पूछेगी और क्या मना करेंगे, पूछने का अवसर ही नहीं प्रदान करेंगे। पहने ड्रेस और सीधे निकल गए चुपचाप। पर ऐसा नहीं है, बता के जाना चाहिए। हमारे भाई बंधुओं को, माता को बता कर जाना चाहिए कि भाई हम किसी कार्य से जा रहे हैं, इस समय तक तक पहुंच जाएंगे। भले ही कारण ना बताए, और ये बताएं कि हम इतने समय तक घर पहुंच जाएंगे, हमें इतना समय लगेगा। क्योंकि माताएं बड़ा प्रेम करती हैं अपने पति परमेश्वर से,
अपनी संतान से अगर समय से उपस्थित ना हो तो उन्हें दुख हो जाता है कि बेटा क्यों नहीं आया, चिंता हो जाती है, चिंता करने लगती है, चिंता छोड़ देती है, चिंता करने लगती है। तो ऐसा नहीं करना है, बता के जाना है। देखिए भूत भवन भोलेनाथ मैया पार्वती से आज्ञा लेके जा रहे हैं। मैया ने कहा प्रभु आपको मैं क्या आज्ञा दूंगी परमेश्वर। बोले देवी फिर भी एक बार कह दीजिए ना कि आप जाइए। और मैया ने बड़े प्रेम से कहा नाथ हमारी आज्ञा है। और भगवान भूत बावन भोलेनाथ जो हैं कहां पहुंच गए, अयोध्या। अयोध्या धाम पहुंच गए और उन्होंने एक ऋषि मुनि का वेश धारण कर लिया। ऋषि मुनि का वेश धारण कर लिया और उनके साथ जो कागभूषण थे उन्होंने कौवे का रूप धारण कर लिया। वानर क्षमा करके बाद में कौवे का रूप धारण करके वो वहीं रुके थे, पहले वानर का रूप धारण किया और मदारी लेकर के ऋषिवर वहां पहुंच गए और अलग जगाने लगे, डमरू बजाने लगे। भैया डमरू बड़ा प्रिय है, सब कुछ छूट जाए डमरू ना छूटे। डमरू बजाने लगे। जब माता कौशल्या ने देखा कि भाई कोई द्वार पे आया है ऋषिवर, बड़ा दिव्य भेष है, बड़ा दिव्य भेष। भगवान भूत बावन भोलेनाथ कितना भी छुपाने का प्रयास करे, माता तो लाल के होने पर इतनी उत्साहित है, इतनी मगन है, इतनी मगन है कि भगवान को नहीं पहचान पा रही। वो जो भगवान की माता बनी हो वो सोचिए कितनी बड़ी तपस्वी होगी, जो भगवान की माता बनी है। और पिता दशरथ जी तो भगवान के बड़े ही भक्त थे, सदैव भगवान का पूजन अर्चन किया करते थे। जैसे ही दशरथ जी ने बुद्ध भगवान